तो ये जो आप क्यून केज देख रहे हैं, इसके अंदर ये स्पेस होता है, ये जो बीच वाला होल है, ये वाला। तो यहाँ पर आप शुगर कैंडी और थोड़ा सा शहद मिक्स करके कैंडी बनाकर यहाँ फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सूखा जैसा होना चाहिए। और क्यून को आप इसके अंदर डाल के इसको बंद करके और 2 दिन के लिए आप किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं। जैसे मैंने कल जो एक छोटा सा स्वार्म आया था और रॉबिंग कर रहा था, तो एक को मैंने बिठा लिया और दूसरा मैंने उसकी क्यून को यहाँ डाल के रखा है इसी बॉक्स के अंदर। तो देखिए दूसरे दिन की स्थिति क्या है अंदर की। ये देखिए, इसके अंदर मैंने उस क्यून को डाल दिया था, कैंडी भी डाल दी थी बना के, और इस बॉक्स की जो क्यून है वो इसी के अंदर है। लेकिन ये बाहर से एक छोटा सा स्वार्म आया था, उसका को मैंने पकड़ लिया था, उसको मैं बी बेल में डाला था और उसकी क्यून को मैंने यहाँ रख दिया था कल। तो आज मैं इसको निकाल दूंगा और किसी को दे दूंगा, गांव में जिसको ज़रूरत है उसको मैं दे दूंगा। और 2 दिन के लिए आप इस तरह से क्यून को भी कैप्चर करके रख सकते हैं अपने किसी भी बॉक्स में। इसके अंदर शुगर कैंडी और 2-4 हनी बीज और साथ में क्यून को मैंने डाल के रखा है और मधुमक्खियों ने पकड़ के रखा है, और इसके अंदर पहले से ही क्यून है हमारी। तो इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ दोबारा। तो इस तरह से आप क्यून को भी कैप्चर करके 2 दिन के लिए रख सकते हैं। और जब अपने ही बॉक्स कई बार इस तरह से भागने की कोशिश करें रॉबिंग के दौरान, तो आप उसमें भी क्यून को कैप्चर कीजिए, केज में डालिए, 2-4 बीज साथ में डालिए, छोड़ दीजिए अंदर। और अंदर जो है हमारे बॉक्स के अंदर जो है ब्रूड की फ्रेम भी होनी चाहिए, ताज़े ब्रूड की, ताकि बीज जो है एकदम से काम करना शुरू कर दे, तो मधुमक्खी नहीं भागती है। 2 दिन के बाद फिर छोड़ सकते हो आप। तो इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप रॉबिंग, या हमारी कॉलोनी की जो बाहर से मधुमक्खी आती है और भगाने की कोशिश करती है, तो उनको इस तरह से कंट्रोल करते हैं हम। दोस्तों, मैं हूं रमेश। क्या होता है कई बार कि हमारी कॉलोनी में बाहर से स्वार्म आ जाते हैं और रॉबिंग करते हैं और घुसना शुरू कर देते हैं हमारे बीहाइव के अंदर। तो देखिए यहाँ भी रॉबिंग हो रही है, यहाँ भी, और यहाँ में एकदम से क्यून गेट लगा लिया। तो बीज आप देख सकते हैं, बाहर से आया आज दूसरा स्वार्म और यहाँ फैल चुका है हमारी कॉलोनी के आसपास। तो अब ये बैठेगा नहीं, रॉबिंग करेगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बस इसको देखना है किस कॉलोनी के पास बैठ रहा है, और जहाँ ये बैठ रहा है वो उस कॉलोनी में हमको एकदम से क्यून गेट लगाना है। जब हम क्यून गेट लगा लेंगे तो वहाँ पर इसकी क्यून जो है वो भी बैठ जाएगी, उसको पकड़ना है। क्यून को पकड़ लिया तो फिर ठीक है। तो देखिए ये स्वार्म जो है यहाँ फैल चुका है और अब जो है नीचे आ रहा है और यहाँ इस बॉक्स में घुस रहा है, और यहाँ मैंने क्यून गेट जो है लगा लिया। ये देखिए इसकी क्यून मेरे को दिखाई दी, ये इसकी क्यून है, ये क्यून है, मैंने पकड़ ली जल्दी से। तो अब देखिए मैं पकड़ लेता हूँ इसको। तो क्यून को तो मैंने पकड़ लिया, पर बीज जो है अब क्यून को मैं केज में डाल के अंदर टोकरी में डाल लिया और बीज जो है हमारा यहाँ घुस रहा है। तो अब हम इसको लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे, है ना, क्योंकि अंदर इसकी रानी मधुमक्खी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अंदर वाले बाहर वाली रानी मधुमक्खी को मार देंगे और बाहर वाले अंदर की रानी को मार देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है, हो जाएगा ये। तो चलो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ भी घुस रहा है, यहाँ देखिए। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और क्यून गेट का इस्तेमाल मैंने कर लिया है, और बीज जो है अभी फैला हुआ है। तो
टोकरी में फ़िलहाल नहीं जा रहा है, लेकिन अब इसको देखते हैं कहाँ बैठता है। बस इसकी जो क्यून है उसको हमें कैप्चर करना है और उसके बाद ये खुद ही अपने आप सेटल हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कई बार, खासकर सिराना बी कीपरों के साथ। तो देखिए कहाँ कहाँ से घुस रहा है, यहाँ से वहाँ से भी जा रहा है, लेकिन अभी अंदर नहीं जा रहा है। और इसको क्यून का अभी तक का यहाँ भी बैठ गया, तो मेरे को थोड़ा सा बीज डालना पड़ेगा क्यून के पास, तभी ये सेटल होगा इस तरह से। तो इस तरह से, और जब रोबिंग होती है तो बीज जो है काटती भी बहुत है। इसको थोड़ा बंद कर लूँ मैं, ताकि इनको पता लग जाए कि क्यून हमारी अंदर है। तो कई बार क्या होता है कि कई कॉलोनियों में बहुत सी क्यूनें जो एक साथ तैयार हो जाती है। तो शुरू में क्या होता है कि बड़े स्वार्म निकल जाते हैं और फिर पीछे रह जाता है बहुत कम बीज। और जब बीज कम रह जाता है तो मधुमक्खी क्या करती है, छोटे छोटे स्वार्म निकाल के रोबिंग शुरू कर देती है, आ जाती है मतलब। तो मेरे को लग रहा है इसकी क्यून छोड़ना पड़ेगी मेरे को अंदर, तब ये बीज बैठेगा। तो मैं क्यून को छोड़ लेता हूँ। तो क्यून को तो छोड़ दिया मैंने अंदर, अब बीज को डाल रहा हूँ मैं यहाँ से इसके अंदर, और ये चला जाएगा अपने टोकरी के अंदर। नहीं तो क्या होता है कई बार कि ये नुकसान बहुत करता है, और कॉलोनी की बीज को भी ले जाता है उड़ा के, भगा के मतलब। तो कई बार क्या होता है कि ये बाहर से जब छोटे छोटे स्वार्म आते हैं ना, तो ये जो है ना अंदर से यहाँ कॉलोनी से हमारी यहाँ से जो है बीज निकाल के ले जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आज मेरे साथ यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, अब क्यून को भी मैंने अंदर छोड़ दिया। क्यून केज यहाँ पर है और बीज जो है टोकरी के अंदर है। मतलब एक फ्रेम भी नहीं कवर कर पाएगा ये, इतना छोटा सा झुंड है मधुमक्खी का, छोटा सा स्वार्म है। क्यून को मैंने अंदर छोड़ दिया और बीज हमारा अपने आप इसके अंदर सारा अब सेटल हो गया। इसकी क्यून भी दिखाई देगी आपको, वहाँ है क्यून। अंधेरा है अंदर, लेकिन क्यून को मैंने छोड़ दिया है, वो मेरे को दिखाई दी थी। तो ये है, अब ये इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा भी होता है आजकल, खासकर इस बसंत ऋतु में, क्योंकि हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत से क्यून सेल बन जाते हैं। खैर हम तो अपनी कॉलोनी का समय समय पर देख रेख करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक जो हमारी पारंपरिक कॉलोनियाँ होती है वहाँ पर भी बहुत से सेल बन जाते हैं। और तो शुरू में क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड जब स्वार्म निकलता है तो वो बड़े स्वार्म निकलते हैं, और उसके बाद रह जाती है पीछे बहुत सी क्यूनें। और जब वो क्यून रह जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि बीज थोड़ी थोड़ी मधुमक्खी लेके भागता रहता है इधर उधर और मंडराता रहता है ऐसी सेटल कॉलोनियों के पास, और वहाँ घुसने की कोशिश करता है ये। तो इसका यही हल है, जब भी ऐसा स्वार्म आए बाहर से, जब भी कोई ऐसा मधुमक्खी का छोटा सा झुंड आए, तो उसको आप बस उसकी क्यून को पकड़िए और उसको डालिए अपने बी वेल में या टोकरी में, और फिर वो बीज जो है वहाँ बैठ जाएगा। बस ये देखना होता है हमें कि हमारी कौन सी कॉलोनी में घुस रहा है। आप क्यून गेट लगाइए, समय भी नहीं रहता है कई बार क्यून गेट लगाने के लिए, तो क्या करना पड़ता है, हरी पत्तियाँ ऐसे तोड़ के एंट्रेंस मैंने बंद कर दिया यहाँ से, और बीज यहाँ बिठा दिया मैंने। क्यून को पकड़िए, अंदर डालिए, थोड़ा सा बीज डालिए, और खुद ही अपने आप जो है स्वार्म हमारा कंट्रोल हो जाता है। बस अब अगर आपके पास कोई कमज़ोर कॉलोनी है तो आप उसको भी इस बीज को वहाँ मिक्स कर सकते हैं, या आप एक ब्रूड का फ्रेम निकाल के कहीं अलग इसको बिठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको मैंने कंट्रोल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा स्वार्म है। ये देखिए, मेरे ख्याल एक फ्रेम भी कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं इसको एक छोटी सी ब्रूड की फ्रेम देकर एडजस्ट कर लूँगा। और जो बीज कुछ बच गया है उसको देखिए यहाँ किस तरह से अंदर जा रहा है।
है ना। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है हमारी, इसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी आती है। इसके अंदर ये घुस भी जाएगा तो ये जो है अंदर वाला बीज बाहर वाले को मार देगा, इसकी क्यून को भी मार देगा। तो हमारी कॉलोनी जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अगर हमारी कॉलोनी जो है 2-4 फ्रेम की है, कमज़ोर है, तो ये स्वार्म निकाल लेगा वहाँ से भी और भाग जाएगा। तो इस तरह से आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब बाहर से कोई मधुमक्खी का छोटा सा झुंड आता है और रॉबरी करता है तो आप एंट्रेंस बंद कीजिए और उसके बाद उसकी रानी मधुमक्खी को पकड़िए और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं क्यून निकाल के, बस इसकी क्यून को आपने निकाल के रखना है। आज का ये दूसरा स्वार्म है और एक स्वार्म दिन को भी आया था, उसने भी ऐसी रॉबरी की, तो उसको मैंने यहाँ टांग कर रखा है। यहाँ देखिए, इसकी जो क्यून है वो मैंने निकाल लिया है, ये भी छोटा सा है, उसको मैंने क्यून कैप्चर में डाल के अलग कर दिया है। अब ये शोर कर रहा है अंदर, क्योंकि अंदर जो है रानी मधुमक्खी नहीं है। तो इसको मैं कहीं भी मिक्स कर सकता हूँ, किसी भी कॉलोनी में। तो क्यून को हमें पहले ही निकाल के अलग करना होगा, तभी हम इसको मिक्स कर पाएंगे। तो जिस कॉलोनी में हमारा बीज कम होता है और बाहर से ऐसे स्वार्म आते हैं ना, तो उसको आप क्यून लेस करके शाम के वक्त ऐसे डाल सकते हैं अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्यून भी है और बीज भी कम ही है। और ये मैंने इसकी क्यून जो है 3-4 घंटे हो गए इसको पकड़े हुए और क्यून को मैंने लग करके रख दिया था इसकी। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर जा रहा है। कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन जा रहा है। जो स्ट्रॉन्ग है कॉलोनी वहाँ लड़ाई हो रही है। तो जो कमज़ोर कॉलोनी होती है उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। बस क्यून को आपने निकाल के रखना है 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद आप चाहे इसको मिक्स कर सकते हैं किसी भी कॉलोनी में। अंदर इसके अंदर भी क्यून है, लेकिन इसकी क्यून पहले ही निकाल के रखनी होगी आपको, ये जो बाहर से स्वार्म आते हैं इसकी। तो इस तरह से ये मिक्स भी हो जाता है। बस शाम के टाइम 4-5 घंटे आपको स्वार्म को पकड़े हुए होने चाहिए। जब बाहर से स्वार्म आता है तो उसको पकड़ लीजिए, उसकी क्यून को निकाल लीजिए और फिर शाम के समय इसको आप मिक्स कर सकते हैं किसी भी कॉलोनी में। जो आपकी लग रहा है आपको कि ये हमारी कमज़ोर कॉलोनी है, तो उसमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉलोनी, ये भी एक ऐसा ही स्वार्म आया था बाहर से छोटा सा, तो इसमें भी 2 फ्रेम की बीज है अंदर, और इसको मैं अब मिक्स कर रहा हूँ। तो जब छोटे छोटे स्वार्म आते हैं तो इस तरह से आप अपनी कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो हमेशा बनी रहती है सिराना बी कीपरों के साथ। पहाड़ी मधुमक्खी है, इसका नेचर भी कुछ ऐसा ही है, तो ये चलता रहता है ना। तो इसलिए अपनी कॉलोनी को हमेशा समय समय पर देख रेख करें। और देखिए, बाहर से जब छोटे छोटे स्वार्म आते हैं तो वो भी तंग बहुत करते हैं, और उस समय हमें ये सावधानियां बरतना ज़रूरी होती है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई कॉलोनी आपकी रॉबिंग के दौरान भागने की कोशिश बार बार भी करती है, तो उस समय उस कॉलोनी को उठाकर आप 2-2.5 किलोमीटर दूर कहीं छोड़ भी सकते हैं। तो फिर वो कॉलोनी वहाँ सेटल हो जाती है आराम से और चल पड़ती है। तो ऐसा भी करना पड़ता है कई बार। तो समस्या का समाधान ढूंढना है हमें, और जब तक आप खुद अपने हाथों से काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।